हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं विद्यावती एकेडमी। हिंदी का हमारा सीरीज़ बहुत ही अच्छा चल रहा है। गंगाधर वाली क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे से पसंद आ रही है और आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, दुलार दे रहे हैं हमारे वीडियो को, तो इससे हमें मोटिवेशन भी मिल रहा है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वाच्य, जिसे हम इंग्लिश में पैसिव कहते हैं, नहीं कहते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वॉइस कहते हैं, सॉरी वॉइस, पैसिव ने वॉइस कहते हैं। तो उसी वॉइस के बारे में, वाच्य के बारे में हिंदी जिस भी एग्ज़ाम के सिलेबस में होता है पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाच्य है, या राम जाता है, राम मिठाई खाता है, इसमें कौन सा वाच्य है। तो आइए देर ना करते हुए स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कि वाच्य क्या, वाच्य की परिभाषा क्या है, वाच्य का अर्थ क्या है, वाच्य के भेद क्या हैं, और उन भेदों को उदाहरण के साथ एक ट्रिक के माध्यम से जानते हैं। वो ट्रिक कितना कंसाइज्ड मैंने किया है और ट्रिक को इस तरह से मैंने ढूंढा है कि शब्दों के बीच में एक छोटा सा वर्ड आपको ट्रिक बना सकता है, आपका ट्रिक बना सकता है और आपको परीक्षा में सफलता दिला सकता है। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं वाच्य और देखते हैं यहाँ पर, जैसा कि पीछे स्लाइड में दिखा रहा है कि वाच्य इन हिंदी, हिंदी में वाच्य किसे कहते हैं। अर्थ को देख लेते हैं। जैसा कि अर्थ लिखा है यहाँ पर, क्रिया के जिस रूप से पता चलता है, क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि वाक्य में क्रिया, कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार प्रयुक्त हुई है। वाक्य में क्रिया जो है कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार प्रयुक्त हुई है, उसे वाच्य कहते हैं। मतलब समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से समझिए। कह रहा है कि क्रिया के जिस रूप का, क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि वाक्य में क्रिया, कर्ता, कर्म या भाव के रूप में प्रयुक्त हुई है, उसे वाच्य कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है राधा क्रिकेट खेलती है, लिखा है यहाँ राधा क्रिकेट खेलती है। मतलब जो राधा है वह क्रिकेट खेलती है। राधा क्या है? राधा इस वाक्य में कर्ता है। राधा क्या है इस वाक्य में? इस वाक्य में राधा कर्ता है और कर्ता क्या करती है? क्रिकेट खेलती है। तो इसमें क्या होगा? कृतवाच्य। अब जैसे परिभाषा में बोला है कि कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार, मतलब जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, कर्म की प्रधानता हो और भाव की प्रधानता हो, उस तरह से वाक्य जो निकल करके आते हैं वह जैसे कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य में उसे हम कंसीडर करते हैं। दूसरा उदाहरण कह रहा है राधा के द्वारा क्रिकेट खेला गया, मतलब राधा के द्वारा क्रिकेट खेला गया। क्रिकेट क्या है? क्रिकेट कर्म है और खेला गया किसके द्वारा? राधा के द्वारा। और तीसरा कह रहा है कि राधा से खेला नहीं जाता। ये सीधे बता रहा है कि जो राधा के अंदर भाव है वो भाव कुछ डायरेक्ट प्रकट कर रहा है कि राधा से खेला नहीं जाता है। तो आइए इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो हमारे वाच्य हैं, वाच्य के भेद स्लाइड पर दिखा रहा है। वाच्य के भेद मुख्य रूप से यदि हम देखें तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला है कर्तवाच्य मतलब कृतवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। अब आपसे प्रश्न यहाँ पर भी पुटअप कर सकता है, वो पूछेगा कि वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, 1, 2, 3, या फिर निम्नलिखित में से कौन सा वाच्य के प्रकार नहीं है। तो ये जो तीनों दिख रहे हैं इसमें से यदि कोई ना दिखे तो वहीं उत्तर होगा। नेक्स्ट है कृतवाच्य। आइए जानते हैं कि कृतवाच्य जो यहाँ पर लिखा है, मैं साइड में थोड़ा हट जा रहा हूँ। कृतवाच्य, ये कृतवाच्य है क्या? जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है उसे कृतवाच्य कहते हैं। अब कह रहा है कि जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, मतलब कोई वाक्य है उसकी जो क्रिया हो रही है वह कर्ता खुद कर रही है, कर्ता के अनुसार हो रही है, मतलब वह कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य। एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे में उदाहरण दिया है राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है, अब यहाँ राम लिखा है, यहाँ पढ़ता है। अब ऐसे लिख देगा कि राम पुस्तक पढ़ती है तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्रिया जो है वह कर्ता के अनुसार, यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगा। पुष्पा समोसा खाती है। अब यहाँ पुष्पा जो है एक लड़की का नाम है। आप पुष्पा द राइज वाले मूवी में मत चले जाइएगा, जो साउथ इंडियन का पुष्पा झुकेगा नहीं शाला कहता है ना, तो वो वाला पुष्पा वाला ये पुष्पा नहीं है। ये पुष्पा स्त्रीलिंग का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है और कह रहा है कि पुष्पा समोसा खाती है। यदि पुष्पा समोसा खाता है लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। अब मूवी में भले ही पुष्पा पुरुष का नाम है लेकिन पुष्पा स्त्रीलिंग है। पुष्पा जो है स्त्री का नाम है और स्त्रीलिंग में उसे हम रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कृतवाच्य। अब इसी की तरह हम देखते हैं आगे कर्मवाच्य। स्लाइड पर चल दिया कर्मवाच्य। कर्मवाच्य कह रहा है कि जिस वाक्य की क्रिया
उसके कर्म के अनुसार, जिस वाक्य की क्रिया उसके कर्म के अनुसार होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जिस वाक्य की क्रिया उसके कर्म के अनुसार होती है, अभी पहले वाले में मैंने देखा कि कर्ता के अनुसार, लेकिन ये दूसरा वाला कह रहा है कि जिस वाक्य की क्रिया कर्म के अनुसार होती है, मतलब कर्ता जो है यह क्रिया नहीं करता है, मतलब जो कर्म है उसके अनुसार, यदि कर्म पुल्लिंग है या फिर कर्म स्त्रीलिंग है, कर्म के अनुसार इसकी क्रिया होती है तो उसे हम कहते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य, इसे हम इंग्लिश में पैसिव वॉइस कहते हैं, और जो कर्तावाच्य था, कृतवाच्य था, उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं इंग्लिश में। तो छोड़िए इंग्लिश की बातें, इंग्लिश अंग्रेजों का लैंग्वेज है यार, अपना क्या, हम तो भारतीय हैं, हिंदी पढ़ना जानते हैं, हिंदी पढ़ाना जानते हैं, हिंदी हमारी मदर टंग है। और देखो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया ना मदर टंग, बोल तो दिया वहीं अंग्रेजों वाली भाषा, हिंदी जो है हमारी मातृभाषा है, और हमें गर्व है कि हमें हिंदी अच्छे से आती है। और आप लोग से भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी जहाँ भी जाइए वहाँ हिंदी में प्रेजेंटेशन कीजिए। अभी G20 समिट हो रहा है तो उसमें भी हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए बात कही जा रही है कि हिंदी में भी जो समिशन को सुना जाए, हिंदी में भी लेख पत्र वगैरह किया जाए, तो हिंदी पर ज़्यादा विशेष ध्यान दीजिए। अब छोड़िए वहाँ ध्यान तो देते रहेंगे, पहले देखिए यहाँ पर देवसेना की ओर ध्यान दीजिए, और कह रहा है एग्जाम्पल में इसका कि जिस वाक्य की क्रिया उसके कर्म के अनुसार होती है उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल कह रहा है कि राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब यहाँ राम जो है ये तो पुल्लिंग है, लेकिन यहाँ पर लिखा है पढ़ी जाती है। पढ़ी जाती है मतलब समझे? नहीं समझे? क्यों नहीं समझे? अरे तो समझो ना, समझो, हम बता रहे हैं किस लिए हम। सुनो, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है। अब यहाँ तो राम जो है पुल्लिंग है, लेकिन यहाँ जाती है लिखा है, समझ रहे हैं? राम जो है करता है, कर्म क्या है? पुस्तक, पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग। तो कर्म के अनुसार क्रिया, जो क्रिया हो रही है किसके अनुसार हो रही है? कर्म के अनुसार क्रिया हो रही है, समझ रहे हैं? तो यहां पर क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। दूसरा कह रहा है कि सुमन के द्वारा आम खरीदे जाते हैं। अब सुमन तो यहां पर एक वचन हो गया और स्त्रीलिंग हो गया। अब यहां पर आम जो है, आम बहुवचन है, और खरीदे जाते हैं एक वचन। बहुवचन में क्या संबंध है? मतलब कर्म, करता नहीं, कर्म के अनुसार क्रिया हो रही है, तो यह कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य। ध्यान दीजिएगा, दोनों में द्वारा शब्द का उपयोग किया गया है। पहले में क्या था? सीधे कर्ता क्रिया कर रहा था, लेकिन कर्ता के अनुसार सीधे क्रिया उसमें प्रयोग की जा रही थी। लेकिन इसमें क्या है? कर्म के अनुसार। जिस वाक्य में द्वारा शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये ट्रिक है, जिस वाक्य में द्वारा शब्द का प्रयोग किया जाता है समझ लीजिए कि वह 85 to 95% कर्मवाच्य के अंदर कंसीडर किया जाता है। आइए देखते हैं अगला। अगला है हमारा भाववाच्य। यहां पर दिया है भाववाच्य। कह रहा है कि जो क्रिया वाक्य के कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर, जो क्रिया वाक्य के कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। जो क्रिया वाक्य के कर्ता या कर्म के अनुसार ना होकर भाव के अनुसार होती है उसे हम भाववाच्य कहते हैं। ये तो परिभाषा हो गया, लेकिन असली जो एग्जामिनर हमारे साथ खेल खेलता है, किसके साथ खेल खेलता है? उदाहरण के साथ। तो हम जैसे में उदाहरण देख लेते हैं। कह रहा है नानी से चला नहीं जाता। नानी जो है इसमें क्या है? करता है, लेकिन करता है तो यहां चला नहीं जाता, जाता लिखा है। जाती रहना चाहिए ना, क्योंकि यहां नानी तो स्त्रीलिंग है, कर्ता के अनुसार नहीं हो रहा है, और यहां कोई कर्म भी नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब कि एक तरह से वह वाक्य जो नकारात्मक वाक्य हो, जिसमें नहीं जुड़ा हो, प्रश्नवाचक नहीं, नकारात्मक, जिसमें नहीं ना जुड़ा हो, वह समझ लीजिए कि भाववाच्य होता है। जैसे नानी से चला नहीं जाता है, नानी के अंदर भाव, मतलब इस वाक्य को पढ़ने के बाद आपके अंदर एक भाव होगा, नानी से चला नहीं जाता है, मतलब नानी एक जगह बैठी रहेंगी। भाव आ रहा है ना, नानी एक जगह बैठी रहेंगी, चला नहीं जाता है उनसे। हो सकता है उनका पैर वगैरह दर्द क्या है, बुढ़ापे का शरीर है थोड़ा। अब तुम्हारे से लौंडे थोड़ी ना है कि तगड़े में दौड़ रहे हैं या फिर आर्मी की तैयारी कर रही हैं। नानी तो नानी होती हैं, माँ की माँ है, तो वही समझ लो कि वो बूढ़ी हो चुकी हैं, तो नानी से चला नहीं जाता। दूसरा कह रहा है कि कबूतर से उड़ा नहीं जाता। अब जिस तरह से पहला वाक्य नकारात्मक है, दूसरे भी वाक्य को नकारात्मक बना दिया गया है और कह रहा है कि कबूतर से उड़ा नहीं जाता। मतलब जो कबूतर है उससे उड़ा नहीं जाता है, कबूतर पूर्ण रूप से वृद्ध हो चुका है या उसके पंखे टूट गए हैं। ये हमको अपने अंदर भाव बनाना है वाक्य को पढ़ करके, ये हो जाएगा भाववाच्य। अब कुछ कर्मवाच्य कर्तावाच्य के डिफ्रेंसिएशन को देख लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या होता है और इसे हम कैसे पहचानेंगे। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पर हमारा वहीं चल रहा है। अब यहाँ पर लिखा है, इधर लिखा है कृतवाच्य, इधर लिखा है कर्मवाच्य। अब पहला है इधर कि राम विद्यालय जाता है। इधर क्या लिखा है? राम विद्यालय जाता है, मतलब
कृतवाच्य कर्ता क्या है, राम है, विद्यालय क्या है, कर्म है, लेकिन जाता है, राम जाता है। कर्ता के अनुसार क्रिया हो रही है, किसमें, कृतवाच्य में। आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिएगा। और इधर कह रहा है कि राम द्वारा विद्यालय जाया जाता है। द्वारा शब्द का प्रयोग हुआ ना, यहाँ द्वारा शब्द का प्रयोग हुआ, तो यह वाक्य जो है, यह कौन सा वाक्य है, कर्मवाच्य है। अब दूसरा कह रहा है कि गरिमा पत्र लिखती है, कह रहा है कि गरिमा पत्र लिखती है। गरिमा जो है वह पत्र लिखती है। गरिमा कर्ता हो गई, पत्र जो है कर्म हो गया। यहां लिखा है लिखती है, मतलब गरिमा ही लिखती है। कर्ता के अनुसार ही क्रिया हो रहा है। किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार क्रिया हो रहा है, मतलब कृतवाच्य हुआ ना। और इधर क्या कह रहा है कि गरिमा द्वारा पत्र लिखा जाता है। गरिमा द्वारा पत्र लिखा जाता है। गरिमा स्त्रीलिंग है, लेकिन वहाँ लिखा जाता है, जाती है। यदि स्त्रीलिंग के साथ क्रिया का प्रयोग जाती है करते हैं, लिखी जाती है, तो समझ लो कि वह क्या हो जाता, कृतवाच्य हो जाता है। लेकिन यहाँ कर्म पत्र लिखा जाता है, पत्र पुल्लिंग में आता है, और वह लिखा जाता है किसके द्वारा, गरिमा के द्वारा। तो कर्ता इसमें प्रधान नहीं है, इसमें वाक्य में कर्म प्रधान है, और इस वाक्य में कर्ता प्रधान है ना। तीसरा कह रहा है कि वह जोर से हंसता है। वह किसी व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है और जोर से हंसता है। इसमें भी जो क्रिया हो रही है वह कर्ता के अनुसार हो रही है। और यह कह रहा है कि उसे जोर से हंसा जाता है, उससे जोर से हंसा जाता है। अब जैसे कोई मीम्स आता है, वाह क्या तेरी सोच है रे, तो उससे जोर से हंसा जाता है। इस मीम्स को सुन करके कर्म हो जाता है, उससे जोर से हंसा जाता है, या उसके द्वारा, या उससे, दोनों में द्वारा वैसे छुपा हुआ है। आप देखेंगे वाक्य को पढ़ेंगे तो द्वारा छुपा हुआ है। चलो चलें, क्या कह रहा है, चलो चलें। अब आप लोगों को 1942 वाला तो याद नहीं आ गया, महात्मा गांधी दिल्ली चलो। कौन कहा था दिल्ली चलो नारा, किसने दिया था, कमेंट करके बताइए। महात्मा गांधी ने दिया था। हमें तो नहीं लगता है कि महात्मा गांधी दिल्ली क्यों जाने के लिए बोलेंगे। कमेंट करके आप लोग बताइए। ऑप्शन महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस है, और लाल बहादुर शास्त्री है, विनोबा भावे है। 4 ऑप्शन है। आप लोग जल्दी से बताइए कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था और कब दिया था। कमेंट करके बताइए। हम आप लोगों को जांचना चाहते हैं कि आप लोगों का इतिहास भी कुछ हद तक बेहतर है कि नहीं। यहाँ लिखा है चलो चले, मतलब जो क्रिया है वह कर्ता के अनुसार हो रही है, कृतवाच्य है। और इधर कह रहा है चलो चला जाए, चलो चला जाए। इधर इस वाक्य में कर्मवाच्य है। क्या है, कर्मवाच्य है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कर्ता या कृतवाच्य के साथ साथ भाववाच्य को, तब ना हम समझ पाएंगे सभी में डिफरेंशिएट। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर लिए, आपको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट कह रहा है भाववाच्य और कृतवाच्य और भाववाच्य। कह रहा है कृतवाच्य और भाववाच्य, कह रहा है ना। इसमें जो पहला एग्जाम्पल है, पहला लिखा गया है मैं नहीं सोता। मैं नहीं सोता खुद के लिए कह रहा है ना, कर्ता नहीं सोता है। कर्ता जो क्रिया हो रही है नहीं सोता है। नकारात्मक तो है, नकारात्मक तो भाई है, लेकिन यह कर्ता के द्वारा हो रहा है, तो यह कृतवाच्य हो गया। अब इसमें कह रहा है ये भी नकारात्मक है। इसमें सीधे नकारात्मक दिखाई दे रहा है कि मुझसे सोया नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता। यह सीधे भाव है कि मुझसे सोया नहीं जाता। पीठ में बहुत दर्द है, समझ रहे हो क्यों दर्द है। अरे उल्टा सीधा मत सोचो, कम से कम तो सही दिमाग थोड़ा हटाओ वहाँ से। दिमाग हमेशा दिमाग वहीं चलता रहता है ना। चलो आते हैं यहाँ पर। दूसरा कह रहा है कि राजू तेज दौड़ता है। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है, कह रहा है राजू तेज दौड़ता है, मतलब राजू घोड़ा है। अरे नहीं भैया, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि राजू घोड़ा है। कृतवाच्य में कहा गया है कि राजू जो है वह दौड़ता है। राजू दौड़ता है, तेज तो उसका कर्म है ना। तो यहाँ पर कृतवाच्य हो गया। अब इधर कह रहा है कि राजू से दौड़ा जाता है, राजू से दौड़ा जाता है। अब नकारात्मक तो नहीं है। अब मैंने बोला ना कि जो ट्रिक है 85 to 95% काम करेगा, 5% में नहीं काम करेगा। बताया मैंने, द्वारा जहाँ पे लग रहा है वह कर्मवाच्य है, जहाँ पर नकारात्मक है वह भाववाच्य है, ऐसा मैंने बताया। लेकिन 100% नहीं लागू होगा, मैंने पहले ही बता दिया है। हमारे पर थोपिएगा नहीं, आप लोग बता दे रहे हैं। तो राजू से दौड़ा जाता है, मतलब राजू से दौड़ा जाता है, राजू से दौड़ा जाता है। ये जो वाक्य है इसमें भाव प्रकट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। इससे कह रहा मैं बैठ नहीं सकता, नकारात्मक। मैं नकारात्मक इसलिए लेकर के एग्जाम्पल में आया हूँ, या तो फिर आप लोग कहेंगे कि सर बताए थे और नकारात्मक का उदाहरण दिए थे, इसलिए मैं क्या बोल रहा है कि मैं बैठ नहीं सकता। मैं यानी अमरेंद्र बाहुबली, अरे नहीं यार, मतलब विवेक सिंह। मैं तो देवसेना वाली क्लास है तो बाहुबली बनने की सोचता हूँ भाई, क्योंकि देवसेना का हाव भाव समझ सकते हो आप लोग। चलिए छोड़िए, हटाइए, उस बात पर ध्यान नहीं देना है। अब देख लेते हैं हम यहाँ कि मैं बैठ नहीं सकता, मैं खुद कर्ता बैठ नहीं सकता। कर्ता के अनुसार कर्म हो रहा है,
मतलब कृतवाच्य, क्रिया हो रही है, सॉरी कर्म नहीं, क्रिया हो रही है, कृतवाच्य। इधर क्या कर रहा है, मुझसे बैठा नहीं जाता, नकारात्मक हुआ ना, नकारात्मक तो हुआ, लेकिन कह रहा मुझसे बैठा नहीं जाता। इसमें अगले वाले में क्या कर रहा है, मैं बैठ नहीं सकता, वो डायरेक्ट बोल रहा है मैं बैठ नहीं सकता, और मुझसे बैठा नहीं जाता, एक भाव है तो भाववाच्य गया। भगवान रक्षा करता है, इधर लिखा गया है भगवान रक्षा करता है। अरे ऊपर मत देखो, मैं यहाँ बता रहा हूँ तो मैं कृतवाच्य क्यों इशारा कर रहा हूँ, मेरे हाथों को देख करके आप लोग चले जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, चौथा वाला एग्जाम्पल जो है कि भगवान रक्षा करता है, मतलब भगवान जो है वह रक्षा करता है, मतलब भगवान क्या हो गया, कर्ता के अनुसार क्या हो रही है, रक्षा। रक्षा क्या है, क्रिया है, कर्ता के अनुसार क्रिया जिसमें होती है कृतवाच्य होता है। इससे कह रहा है कि भगवान द्वारा रक्षा की जाती है। यह भी वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, सही है कि भगवान द्वारा रक्षा की जाती है, यह भाव है। आपके अंदर भाव है कि भगवान द्वारा रक्षा की जाती है। कितने लोग कहते हैं डॉक्टर द्वारा जिंदगी बचाई गई, डॉक्टर ने जान बचा ली, आर्मी द्वारा देश की रक्षा होती है। बात तो सही है भाई, बिल्कुल सही है। उसी तरह से भगवान द्वारा रक्षा होती है। इस वाक्य में भाव प्रकट हो रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वाच्य से संबंधित जो वाच्य मैंने पढ़ाया, वाच्य उसी तरह से समझ में आया होगा जैसे बाहुबली मूवी देखने के बाद जो भल्लाल देव था, वो समझ नहीं पाता है कि देवसेना में ऐसा क्या था कि बाहुबली उसके पीछे पागल था, है ना। तो छोड़िए उन सब बातों को, आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान देना है कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्ता, कर्म और भाव। और जो कर्ता होता है उसमें जो क्रिया होती है कर्ता के द्वारा की जाती है, और कर्मवाच्य में कर्म के द्वारा क्रिया होती है, और भाववाच्य में ना तो कर्ता ना तो कर्म, भाव जिसमें प्रकट होता है उसके क्रिया में भाव नजर आता है, भाव के अनुसार क्रिया होती है। समझ लीजिए कि वह भाववाच्य है। तीनों को आप लोग कंसीडर करके के बढ़िया से एक छोटू मोटू सा नोट्स बना करके अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, आप लोग प्यार दुलार दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में और शानदार ट्रिक के साथ। धन्यवाद।